जय हिंद साथियों। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने देश में अब तक प्रधानमंत्री की कुर्सी किस किसने संभाली है। सबसे पहले बात करते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता हासिल हुई और इसके बाद पूरे देश की पॉलिटिक्स में इंडियन कांग्रेस का डोमिनेंस था। जवाहरलाल नेहरू ने पीएम का पद संभाला और उनकी लोकप्रियता इस तरह से बढ़ी कि आने वाले 3 इलेक्शन में भी प्रधानमंत्री के लिए चुने गए। 1947, 1952, 1957, 1962। सबसे लंबे समय तक कार्यकाल तक प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। दोस्तों, आपको बता दूं, जवाहरलाल नेहरू आज तक के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री भी रहे हैं। नेहरू की मृत्यु के बाद नेहरू की मृत्यु के बाद 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने और ये भी कांग्रेस पार्टी से ही थे। इन्हीं की गद्दी के नीचे 1965 में इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया। शास्त्री जी 1 साल 216 दिन प्रधानमंत्री के पद पर रहे। प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली हो गई। शास्त्री के बाद जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी लगातार 3 चुनावों में प्रधानमंत्री के लिए चुनी गई। 1966, 1967, 1971। 11 वर्ष 59 दिन के लिए प्रधानमंत्री रही थी और इस समय देश में 1971 में इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ था। इंदिरा गांधी के समय में ही भारत का पहला पोखरण टेस्ट हुआ था। 1975 में देश की हालत कुछ इस तरह से बदली कि देश में इमरजेंसी जारी की गई और देश की जनता के लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ। 1977 में इमरजेंसी हटाई गई और फिर से इलेक्शन कराया गया। इस बार देश की सभी पार्टियों में कांग्रेस को हटाने का जिम्मा उठा लिया था और वो इसमें सफल भी रही थी। इसके बाद 24 मार्च 1977 को जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने, जो 2 वर्ष 126 दिनों के बाद ही इस्तीफा दे दिया था। मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 को जनता पार्टी से बने थे। उनकी सरकार कई अलग अलग पार्टियों के सहयोग से बनी थी। उनकी विचारधारा आपस में टकराने लगी थी, इसलिए उनको इस्तीफा देना पड़ा। सब कुछ मैनेज करना इतना आसान नहीं था मोरारजी देसाई को, उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। इसके बाद चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, जो कांग्रेस के नहीं थे, फिर भी कांग्रेस ने उन्हें सपोर्ट किया था और प्रधानमंत्री बनवाया। कांग्रेस ने जितनी तेज़ी से उन्हें प्रधानमंत्री बनवाया उतनी तेज़ी से उन्हें नीचे गिराया। इसके कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद 1980 में बहुमत के साथ कांग्रेस सत्ता में लौटी। इंदिरा गांधी चौथी बार प्रधानमंत्री बनी। करीब 4.5 साल तक पीएम बनी रहने के बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा की हत्या कर दी गई और इसके बाद इंदिरा के बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी को पीएम बनाया गया। आज तक भारत के इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री रहे हैं। इस समय बीपी सिंह कांग्रेस के फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्हें कांग्रेस से निकाल दिया था। फिर उन्होंने बाकी गैर कांग्रेसी नेताओं के साथ मिलकर जनता दल बनाई। 1989 में इलेक्शन हुए। 1989 में इलेक्शन हुए। जनता पार्टी और पार्टियों के साथ मिलकर बीपी सिंह प्रधानमंत्री बनाए गए। इस सरकार में आपस में बन नहीं रही थी, तो बीपी सिंह सरकार ने भी आडवाणी को अरेस्ट करने का आदेश दे दिया, जिससे बीजेपी नाराज हो गई और बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और बीपी सिंह सरकार को तोड़ दिया। बीपी सिंह को अपना इस्तीफा देना पड़ा। इस समय समाजवादी पार्टी बनाई थी, चंद्रशेखर राव ने तेजी से ऊपर आ रही थी। शुरू तेजी से ऊपर आ रही थी। चंद्रशेखर राव ने पार्टी बनाई थी। इन्होंने 64 एमपी के साथ मिलकर पार्टी को शुरू किया। कांग्रेस के सपोर्ट के साथ समाजवादी सत्ता में आ गई और चंद्रशेखर को पीएम बनाया। 1 साल से कम समय में कांग्रेस को अपना सपोर्ट हटा लिया। इसकी वजह से ये सरकार भी इस्तीफा देना पड़ा। ये चंद्रशेखर राव 1900। फिर इसके बाद 1991 में इलेक्शन हुए।
इसमें कांग्रेस के पीवी नरसिम्हा राव की लीडरशिप आगे आई और नरसिम्हा राव पीएम बने। जो पहले प्रधानमंत्री थे साउथ इंडिया के रहने वाले थे। इस समय इंडिया की इकोनॉमी बहुत ख़राब थी। फिर नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह के साथ मिलकर कुछ बड़े डिसीजन लिए जिससे देश की इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा हुआ। नरसिम्हा राव गैर कांग्रेसी पीएम थे जो कांग्रेस पार्टी के थे। पूरे 5 साल कार्यभार संभाला। इसके बाद अगले 3 सालों में 4 प्रधानमंत्री बदले गए जिसकी शुरुआत करी गई अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी ने 16 दिन तक पीएम रहे। इसके बाद एच डी देवगौड़ा 324 दिनों के लिए पीएम रहे। फिर इंद्र कुमार गुजराल जिन्होंने 322 दिनों के लिए पीएम की कुर्सी संभाली। इसके बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। इस समय ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कार्यक्रम से बीजेपी से अपना साथ हटा लिया तो फिर बीजेपी की सरकार गिर गई। इस समय पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध हुआ था। इसके बाद 1999 में फिर से इलेक्शन हुए। बीजेपी ने अपने बहुमत से सरकार बनाई और अटल जी पीएम बने। वाजपेयी की इकोनॉमी के हित में कई निर्णय लिए गए जिसने इकोनॉमी काफ़ी हद तक संभल गई। भारत में पहले के मुकाबले बहुत तेज़ी से सड़कें हाईवे बनाए गए। इसी समय देश भर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत देश भर में सड़कों का निर्माण किया गया। इसके बाद 2002 में गुजरात में दंगा हुआ। करीब 2000 से ज़्यादा डेथ हुई थी। इसके बाद भी वाजपेयी ने अपने 5 साल कार्यभार पूरा किया। ऐसा करने वाले गैर कांग्रेसी पीएम थे। 2004 में चुनाव हुए। मनमोहन सिंह पीएम बने। मनमोहन सिंह देश के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। 2005 में इन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन पास कराया एक्ट और कई देश अफगानिस्तान रसिया गल्फ देशों के साथ संबंध भी अच्छे हो गए। इस समय मनमोहन के पहले टर्म में मुंबई में हमला हुआ 2008 में आतंकवादी हमला। 2009 में फिर से इलेक्शन हुए। इस बार भी कांग्रेस सरकार बनाने में सफल रही। मनमोहन सिंह पर बहुत से घोटालों के इल्ज़ाम लगे। इसके 5 साल बाद सबसे यादगार चुनाव का दौर आया। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के पीएम बने नरेंद्र मोदी। इनकी लहर पूरे देश में दिखी और गुजरात के सीएम रह चुके थे। मोदी को पीएम बनाया गया। मोदी के आने से देश भर में सेंसर ऑफ ट्रांसपेरेंसी पहले से कहीं ज़्यादा बदल गई। इसमें बड़ा योगदान बढ़ते इंटरनेट का रहा। मोदी की कई योजना सफल रहीं, कई फेल भी हुई। फिर इसके बाद 2019 में फिर पीएम मोदी बने देश के प्रधानमंत्री। मोदी की लहर फिर से देश भर में बहुत भारी भरकम से बहुमत आया। सत्ता में लौटी बीजेपी। फिर कई बड़े कदम उठाए। जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटाई गई। आज़ादी से लगी आ रही थी जब से 370 धारा अभी हटाई गई 19 के चुनाव के बाद हटाई गई थी 370। हमारा यूट्यूब चैनल डीपी एजुकेशन ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।